हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन गुरु। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता है इस चैनल के बारे में, उन्हें हम बता देंगे हमारे इस चैनल पे आपको वो वीडियोस मिलते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाए जाते हैं। और जैसा कि आप सबको पता भी है कि उन वीडियो के अंदर हम आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करने के साथ साथ उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चन का कैसे आपको आंसर करना है, वो सब भी आपको बताया जाता है। तो इसी की दृष्टि में आज हमारा एक नया टॉपिक है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग, जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और याद करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, और उनका भाग कौन कौन सा है वो सब मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में 22 भाग है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, ये आप सबको पता है। और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, ये सब आपको पता है। और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। आई थिंक कि आप सबको ये सब चीज़ें पता होगी, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ, ये जो अपने संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद वर्तमान में 470 हो गए हैं, ओके। ये आप ध्यान रखिए, मूल अनुच्छेद जैसे 395 हैं, लेकिन वर्तमान में और जुड़ते गए इसे होकर ये 470 हो गए हैं कुल अनुच्छेद वर्तमान में, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं भाग 1 से। तो मैंने ज़्यादा 22 पूरे भाग एक्सप्लेन नहीं करके, ये 6 भाग जो आपके लिए हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन 6 भागों को देख लेंगे और इसमें से जो मेन अनुच्छेद हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। यदि वो आप देख लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इतने में आपके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कम समय में ही आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो जो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भाग है वो किससे संबंधित है और उस भाग में कितने अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपना जो भाग 1 है, ठीक है, ये है भाग नंबर 1। जो भाग 1 है वो है संविधान एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसका क्या है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है भाग 1 में। और इस भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो हैं 1 से 4 तक अनुच्छेद, ठीक है। तो 1 से 4 तक अनुच्छेद है, जिसमें मतलब कि जैसे अनुच्छेद 1 है तो वह भारत राज्यों का संघ है, इस बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 2 है उसमें नई राज्यों का प्रवेश के बारे में बताया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 6 में राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से बारे में बताया गया है। लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपसे केवल संघ और राज्य क्षेत्र का ही पूछा जाता है कि वो किससे रिलेटेड है। तो ये भाग 1 से रिलेटेड है। और एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि नई राज्यों का प्रवेश कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 2। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। भाग 2, ठीक है, भाग 2 आपका नागरिकता से रिलेटेड है और इसमें अनुच्छेद आते हैं भाग 2 में 5 से 11, ठीक है। तो बस आपको ये 2 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो भाग 2 5 से 11 अनुच्छेद है वहाँ तक, और ये किससे रिलेटेड है, नागरिकता से, ठीक है। और पहला भाग जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है और इसमें 4 अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक, ठीक है। तो इनमें तो सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। सिर्फ आपको भाग का ध्यान रखना है, एक और 2, तो आप 11 अनुच्छेद तो ये ऐसे ही चले गए, आपको इनमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाग 3। भाग 3 जो है वो आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार जैसे कि आप जानते हैं आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति, ये 6 अधिकार हैं आपके। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 अधिकार हैं इनको 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य बांटा गया है। तो मतलब इनमें से जब भी आपको किसी भी उसके बारे में पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है या स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में, तो आपको पता चल जाएगा सिर्फ 12 से 35 के अंदर ही इनका वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह से आप उसको अच्छे से छांट सकते हैं। आपको ज़्यादा मैंने तो जो 12 से नीचे है वो इसमें हो नहीं सकता, 35 से ऊपर है वो इसमें हो नहीं सकता, तो आप उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को। तो इस तरह से आप एक अपने सटीक आंसर तक पहुँचने की आपकी काफ़ी हद तक संभावना रहती है। तो 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका है जो है भाग 4, और भाग 4 अपना है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, ठीक है। और अनुच्छेद इसमें है 36 से 50 तक। तो जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो 36 से 50 तक ही होंगे, इससे आगे पीछे में अपने नीति निर्देशक तत्वों से रिलेट नहीं होगा। तो बस इसमें ये याद रखना है, एक तो 36 से 50 तक अनुच्छेद है और 36 से 50 तक अनुच्छेद किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और किसमें है, भाग 4 में, ओके। फिर अपना आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य भी भाग 4 का ही है, भाग 4A में है। लेकिन ये इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी कि भाग 4 में बता देते हैं, भाग 4 में नहीं, भाग 4A में है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 51A। 51 में नीति निर्देशक तत्व और 51A में मौलिक कर्तव्य है, इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मौलिक कर्तव्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा। 4A और अनुच्छेद 51A है इसका, ओके। नेक्स्ट अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आता है
भाग 5, जो कि आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड है। और इसमें आपके राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद और उच्चतम न्यायालय, इन सभी का वर्णन भाग 5 में है। तो हो गया ना आपके लिए बहुत शॉर्ट, कि आपको पता चल गया कि इन सबका ही वर्णन सिर्फ भाग 5 में है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और मोस्टली जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है कि भाग 5 इनसे रिलेटेड है। और भाग 5 में कितने अनुच्छेद आते हैं? 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद जो है वो भाग 5 में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है तो वो किसमें होगा? 52 और 151 के बीच में, उसके अलावा वो नहीं होगा। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 52 है, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो अनुच्छेद 52 है उसमें है अपने राष्ट्रपति का पद है। ओके, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, ये 3 अनुच्छेद हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति। इसके अलावा आप 2-3 ये भी देख सकते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं उसमें। अनुच्छेद 61 देख सकते हैं जो महाभियोग से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की कार्रवाई होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और अनुच्छेद जो 72 है वह क्षमादान से रिलेटेड है। अनुच्छेद 123 वो है राष्ट्रपति के अध्यादेश की जो शक्ति है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह से रिलेटेड है। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं 6-7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर कुछ है तो आपको पता ही है कि 52 से 151 के बीच में होगा, उससे आगे नहीं है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं अपन उपराष्ट्रपति पर। तो उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 और 64 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो 63 है वो उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 64 है उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। सभापति के रूप में सभापति की कार्य करेगा। ठीक है, सभापति के कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। और एक चीज़ आपको पता भी होगी कि जो उपराष्ट्रपति है उसका वेतन, उसको वेतन उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों का वेतन मिलता है, या उपराष्ट्रपति पद का वेतन मिलता है, या राज्यसभा के सभापति पद का वेतन मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यसभा के सभापति पद का वेतन उसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्लियर हो गए। अब है अपना प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड 2-4 अनुच्छेद है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इस प्रधानमंत्री से रिलेटेड है अनुच्छेद 74 अनुच्छेद जो है वो है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। इसमें है मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री होगा एक हमारा, तो प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 76 में है अपने महान्यायवादी। 75 में प्रधानमंत्री है अनुच्छेद 75 में, और जो अनुच्छेद 74 में वो मंत्रिमंडल के बारे में रिलेटेड है, और अनुच्छेद 76 से जो महान्यायवादी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है संसद से रिलेटेड 3 अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है आपसे पूछे जाते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और संसद किसमें है। तो संसद तो है अनुच्छेद 79 में, और 80 में है आपके राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा। 81 में है लोकसभा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 124, इसमें है सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 131 131 इसमें है सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 इसमें है
कैग कैग जो होता है उसकी नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, ठीक है। कैग की नियुक्ति जो है वो इसमें दी हुई है। ये 3 अनुच्छेद आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये सिर्फ इतनी ही अनुच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम भाग 6 में। भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 237 अनुच्छेद आएंगे भाग 6। भाग 6 में आते हैं 152 से 237 अनुच्छेद, और इसमें किस चीज़ का वर्णन है? राज्यपाल का है, मुख्यमंत्री का है, विधानमंडल और उच्च न्यायालय, ये सभी इसी में आते हैं। तो राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो वो है अनुच्छेद 153, इसमें है राज्यपाल पद के बारे में। 154 इसमें है राज्यपाल की शक्ति और उसकी कार्य के बारे में बताया गया है, कार्य से रिलेटेड है। और 155 ये है राज्यपाल का निर्वाचन, इससे रिलेटेड अनुच्छेद है 155, ओके। फिर आता है आपके मुख्यमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद भी अपन देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है 163 163 में मंत्रिमंडल है। 164 इसमें मुख्यमंत्री। 165 इसमें महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में ये हो गए मुख्यमंत्री के बारे में। फिर अपना आता है विधानमंडल से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो हैं अपने अनुच्छेद, एक है 168 जिसमें कि विधानमंडल के बारे में कहा गया है। विधानमंडल से रिलेटेड अनुच्छेद है 168, और 170 में है विधानसभा 170 में, और 175 इसमें है आपका विधान परिषद, वो वित्त आयोग से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तो है वित्त आयोग से रिलेटेड, वित्त आयोग है दूसरे में। और अनुच्छेद 312 में है जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं आपकी, IAS, IPS और IAS जो है, IPS है, ठीक है। ये जो सेवाएं हैं आपकी, वो सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। IFS होती है, IPS होती है और IAS। 352 के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय आपातकाल आता है। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन आता है, और 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। बस यही कुछ अनुच्छेद हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? और आई थिंक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको शॉर्ट में सारे अनुच्छेद पता चल जाएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद याद रखने हैं, और आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि बार बार कहीं पे कोई अनुच्छेद पढ़ते कहीं पे किसी अनुच्छेद के बारे में आता है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन सा है। अब यहाँ पर आप एक बार आपने सिस्टमेटिक देख लिया, उसके बाद किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, और इसमें क्या और हम सुधार कर सकते हैं अपने